हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हेलो टीचर्स पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने फिर से हाजिर हूं 10 मिनट की क्लास लेकर। इस क्लास में दोस्तों हम लोग जो 10 मिनट की क्लास होती है इसमें हम लोग देखते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को जहां से आपके रेगुलर क्या पूछे जाता है, सवाल पूछे जाते हैं, जहां से आपके फ्रिक्वेंट सवाल पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस, है ना। साइंस के ब्रांचेज से सवाल पूछा जाता है, जैसे स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। ऐसे जो टॉपिक्स हैं इसकी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों जो हेलो टीचर्स है, दिस इज द लार्जेस्ट टीचिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। यहाँ पर दोस्तों हम लोग जब बात करते हैं तो मेरा नाम ज्ञान प्रकाश झा, आप हमारे अकेडमी ऐप पर फॉलो भी कर लेंगे ताकि जो भी मेरी क्लासेस है उसका आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको मिलता क्या है, डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और इन सभी का अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है। इसके आगे की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा इसके लिए करना क्या होता है आपको, इसके लिए आपको टीचिंग एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और उसके बाद अपना गोल टीचिंग एग्जाम सेलेक्ट करना है। फिर आप क्या कर सकते हैं, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि आप 12 या 24 मंथ दोनों में से कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं और उसके बाद ये कोड लगाएंगे। इस कोड को लगाने के बाद आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, यानी कि आपकी प्राइस घटकर कितनी हो जाती है, 6480। इसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। पे करने के बाद आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का लाभ ले सकते हैं। और याद रखेंगे अगर आप 6, 12 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, जो महत्वपूर्ण ब्रांचेस हैं साइंस के, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा एग्रोबायोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ इन रिलेशन टू सॉइल। यानी जो प्लांट जो न्यूट्रिशन करते हैं, पादपों के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है और वो किस प्रकार की मिट्टी में कैसे ग्रो करते हैं, उसकी स्टडी को हम लोग एग्रोबायोलॉजी कहते हैं। एग्रोलॉजी की बात करते हैं, द ब्रांचेज ऑफ सॉइल साइंस डीलिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों के संदर्भ में जो मिट्टियों का अध्ययन होता है, दैट इज कॉल्ड एग्रोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ग्रासेस या घासों का अध्ययन जो होता है उसे हम लोग एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। जब बात करते हैं दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी की, तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया या जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और बैक्टीरिया की खोज किसने करी है, तो आप लोग जानते हैं एंटनी वॉन लीवनहॉक ने करी है। ब्रोमेटोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, तो स्टडी ऑफ फूड, डिफरेंट प्रकार के जो फूड हैं या खाना, जो खाद्य पदार्थ है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रोमेटोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट की जो स्टडी है उसे क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी। और वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाते हैं दोस्तों, दैट इज ऑब्जर्व ऑन 29 ऑफ सितंबर। इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की जब बात करते हैं दोस्तों, तो क्या कोशिकाओं का अध्ययन जो होता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं, जबकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी है, याद रखिएगा। और यह भी याद रखना है आपको कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे, जो रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। साइटोमॉर्फोलॉजी, साइटोमॉर्फोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो स्टडी होती है, दैट इज कॉल्ड साइटोमॉर्फोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, तो स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्री एंड द रिकॉर्ड इन देयर रिंग्स, यानी कि उसके एनुअल रिंग्स को देखकर क्या करना, एज का पता लगाना, उसके एनुअल रिंग्स को गिनकर ट्री की एज का पता लगाना ही क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। हम लोग बात करते हैं दोस्तों डर्मेटोलॉजी की, तो स्टडी ऑफ स्किन, जो हमारी त्वचा है, त्वचा की स्टडी को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। और याद रखेंगे दोस्तों स्किन हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन भी है। एम्ब्रायोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा जो एम्ब्रायोज होते हैं, जो भ्रूण का जो अध्ययन होता है, हमारे शरीर के अंदर जो भ्रूण होते हैं, जो कहां पर डेवलप होता है, यूटेरस के अंदर, उसकी जो स्टडी होती है उसे एम्ब्रायोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों जो ग्लैंड्स और ग्लैंड से रिलेटेड जो हार्मोन्स होते हैं, इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, उसे हम लोग
इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। इंसेक्ट्स या कीटों की बात करते हैं तो कीटों की स्टडी को क्या एंटोमोलॉजी कहते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, जो एंजाइम्स होते हैं, सभी एंजाइम्स किससे मिलकर, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और एंजाइम की स्टडी को एंजाइमोलॉजी कहते हैं। दोस्तों कोई भी डिजीज जो है उसका ओरिजिन कैसे होता है और वो कैसे फैलता है, किसी भी बीमारी की उत्पत्ति और उसको फैलने की स्टडी को क्या कहा जाता है, एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, अभी आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं दोस्तों, हेमेटोलॉजी। और ब्लड का पीएच मान कितना होता है आप लोग जानते हैं, 7.4। एक सामान्य वयस्क में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। काइमेटोलॉजी दोस्तों याद रखिएगा, वेव्स और वेव मोशन, वेव और तरंगों की जो गति होती है उसके मोशन को क्या कहते हैं, उसकी स्टडी को काइमेटोलॉजी कहते हैं। लिथोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, रॉक्स की स्टडी को लिथोलॉजी, लेकिन माउंटेन की स्टडी को दोस्तों ओरोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। किडनी की स्टडी को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी, क्योंकि किडनी नेफ्रॉन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और एक किडनी में 15 लाख, कितनी, 15 लाख नेफ्रॉन कोशिकाएं होती है। न्यूरोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, जो नर्व्स होता है या ब्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो नर्व्स हैं ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, ये भी आपको याद रखना है। टीथ की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखना है टीथ की स्टडी को क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी, क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है टीथ की स्टडी को। इसके बाद की बात करते हैं कैंसर का मतलब होता है इरेगुलर ग्रोथ ऑफ सेल इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं का अनियमित विकास होता है, उसे हम लोग कैंसर कहते हैं। और कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी, कैंसर का जो डे होता है 4 फरवरी को मनाता है, याद रखिएगा। और कैंसर के उपचार में रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों एग की जो स्टडी होती है ओलॉजी कहा जाता है। और एग बॉल ऑफ एशिया किसे, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्थेमोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, तो आई की जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्थेमोलॉजी। और हमारे आई का कलर किस पर निर्भर करता है, आइरिस पर निर्भर करता है। और आई के बारे में याद रखिएगा, हमारे आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है, इस चीज को भी याद रखना है। बर्ड्स की बात करते हैं दोस्तों, तो बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। सबसे लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है, ऑस्ट्रिच। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड। बर्ड की ही जब बात करते हैं दोस्तों, बर्ड का जो साउंड बॉक्स होता है दैट इज कॉल्ड सायरिंग्स। पैलेंटोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, तो फॉसिल्स, जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है उसे पैलेंटोलॉजी। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी कौन है, लियोनार्डो दा विंसी, याद रखिएगा। और दोस्तों फॉसिल्स की एज हम लोग कैसे पता करते हैं, कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें किसका यूज किया जाता है, C14 या नामक आइसोटोप का यूज किया जाता है। साइकोपैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर्स। जो मेंटल डिसऑर्डर्स होता है ना, दिमागी बीमारी जो होती है उसकी स्टडी को साइकोपैथोलॉजी कहा जाता है। अर्थक्वेक की बात करते हैं दोस्तों, उसकी स्टडी को सिस्मोलॉजी कहते हैं। और अर्थक्वेक का जो दोस्तों जो तीव्रता होती है उसे किस में मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं। और जिस डिवाइस का यूज किया जाता है दैट डिवाइस इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ कहा जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगले मुद्दे पर चलते हैं दोस्तों, पॉइजन्स की स्टडी को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। जो वायरस, विषाणु जिसकी खोज इवानोवस्की ने करी है, इसकी स्टडी को वायरोलॉजी। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहां पर है दोस्तों, पुणे में है। एनाटॉमी की बात करते हैं दोस्तों, तो साइंस इन एनिमल बॉडी, जो जंतुओं का जो शरीर होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। एकॉस्टिक की बात करते हैं दोस्तों, जो साइंस साउंड का जो स्टडी है, साउंड का प्रोडक्शन, साउंड का ट्रांसमिशन, साउंड का इफेक्ट, इसके बारे में पढ़ने को क्या कहा जाता है दोस्तों, एकॉस्टिक कहा जाता है। और आप लोगों ने एकॉस्टिक नर्व के बारे में पढ़ा होगा, जो कि हमारे साउंड सिग्नल को कहां तक, ब्रेन तक पहुंचाता है। जेनेटिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी किसी भी व्यक्तिगत व्यक्ति के अंदर जो हेरिडिटी जो होता है उसकी स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाता है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो याद रखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, क्योंकि जीन की खोज उन्होंने ही करी थी, लेकिन जीन टर्म किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। साथ साथ दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर करते रहेंगे, सभी बच्चे सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। ये एक सेशन में मैं आपको 100 से ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा, यानी कि 200 से 250 इस 10 मिनट में आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है प्लांट का कहां पर, वाटर, पानी में जब किसी प्लांट की उत्पत्ति होती है बिना मिट्टी के मदद से, उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। अगले मुद्दे पर चलते हैं दोस्तों, मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, यानी मौसम और जलवायु, इसकी जो स्टडी होती है इसे मेटेरोलॉजी कहते हैं। और वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली में है, जबकि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये किधर है, जेनेवा में है। माइकोलॉजी दोस्तों किसकी स्टडी है, फंगाई। फंगाई दोस्तों अपना खाना किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। फंगाई का सेल वॉल काइटिन से बना होता है। और याद रखिएगा जो कवक है यानी फंगाई है, फंगाई की जब बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का हेटेरोट्रॉफ है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। न्यूमिस्मैटिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो न्यूमिस्मैटिक्स जो होता है क्वाइन की स्टडी, जो क्वाइन है सिक्कों का जो अध्ययन है उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। फ्लावर्स की स्टडी को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। और फ्लावर्स की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा फूल रैफलेसिया, सबसे छोटा फूल कौन सा, वोल्फिया। डेंड्रोलॉजी दोस्तों याद रखिएगा श्रब्स और ट्री, इनका स्टडी क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी। एटियोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा जो डिजीज के जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं, डिजीज जिन कारकों के कारण होता है, जैसे वायरस बैक्टीरिया, इन सभी कारकों के कारण होता है, उन कारकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जिन फैक्टर्स के कारण बीमारी होती है उसे एटियोलॉजी कहा जाता है। यूजेनिक्स मतलब होता है दोस्तों स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद फैक्टर्स व्हिच इंप्रूव सक्सेसिव जनरेशन ऑफ द ह्यूमन रेस, यानी कि मानव जो नस्ल है उनको कैसे बेहतर बनाया जाए उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है दोस्तों, यूजेनिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा ये भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यूथेनिक्स, साइंस डील विद द इंप्रूवमेंट ऑफ फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी बाय चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण में बदलाव के साथ कैसे मानवता के अंदर कैसे इंप्रूवमेंट लाया जाए इन फ्यूचर, उसकी स्टडी को दोस्तों यूथेनिक्स कहा जाता है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेडोलॉजी की बात करता है दोस्तों तो स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। मसल्स की स्टडी को दोस्तों क्या, मायोलॉजी कहते हैं। इंडियन सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज इन भोपाल, जबकि ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राम दोस्तों याद रखिएगा मसल्स की एक्टिविटी को चेक करने के लिए किया जाता है। मसल्स का जो संख्या है दोस्तों दैट इज 639, सबसे जो लार्जेस्ट मसल्स है दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस, सबसे छोटा मसल है दोस्तों कान की स्टेपेडियस, और सबसे लंबी मांसपेशी है जांघ की सार्टोरियस। गायनेकोलॉजी की जब बात करते हैं दोस्तों तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र या महिला प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ना है, क्या कहलाता है, गायनेकोलॉजी कहलाता है। और दोस्तों याद रखिएगा हमारे शरीर के अंदर जो निषेचन या फर्टिलाइजेशन ये किधर होता है, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका में होता है। लीवर की बात करते हैं, इसकी स्टडी को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। लीवर का रीजनरेशन पावर सबसे अधिक होता है, लीवर के द्वारा बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। और याद रखिएगा लीवर है दोस्तों इसे केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। इक्थायोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों तो फिश की स्टडी को क्या कहा जाता है, इक्थायोलॉजी कहते हैं। फिश के पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। फिश के रिवॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए क्या आया था, ब्लू रिवॉल्यूशन आया था। नेशनल फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, हैदराबाद में है। कैरियोलॉजी दोस्तों याद रखिएगा न्यूक्लियस यानी केंद्रक, जो कोशिका का जो केंद्रक होता है उसकी स्टडी को कैरियोलॉजी कहता है। जबकि न्यूक्लियस केंद्रक की खोज किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, कब, 1831 में करी थी। इस चीज को भी आपने याद रखना है। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं दोस्तों, अगला है फाइकोलॉजी, एल्गी यानी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का जो आपका दोस्तों जो सेल वॉल होता है वो किससे, सेलुलोज से बना होता है। शैवाल की बात करते हैं अपने फूड को किस फॉर्म में दोस्तों स्टोर करते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करते हैं। लिम्नोलॉजी की बात करते हैं, स्नेल्स या घोंघा, इसका स्टडी लिम्नोलॉजी कहलाता है। जो दोस्तों न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, नवजात जो होते हैं, शिशु जो होते हैं, उनकी स्टडी को नियोनेटोलॉजी कहते हैं। कंकालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। स्नैक्स की स्टडी को दोस्तों क्या, ऑफियोलॉजी कहते हैं। और दोस्तों पाइथन याद रखिएगा ऐसा सांप होता है जिसमें जहर नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है। फ्रूट्स की स्टडी को दोस्तों क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। लिजार्ड्स की स्टडी को दोस्तों सोरोलॉजी कहा जाता है। और हेयर जो बाल हैं, लिजार्ड का मतलब है दोस्तों छिपकली, छिपकली की स्टडी को सोरोलॉजी, जो बाल है बाल की स्टडी को दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, ट्राइकोलॉजी कहते हैं। इस चीज को भी याद रखना। और हमारे बाल में कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों याद रखिएगा, दैट इज कौन सा, केराटिन प्रोटीन होता है। ड्रीम्स की स्टडी को ओरेनोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा जो मकड़ी होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, उसकी स्टडी को एरेकेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट स्टडीज थे जो कई बार आपके एग्जाम में बार बार अलग अलग उसमें पूछे जाते हैं। उन सभी को मैंने लगभग प्रयास किया है यहां पर क्या करने का, समाप्त करने का। तो बाकी दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हम लोग मिलते रहेंगे आगे भी। आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है दोस्तों तो आप इस सेशन को क्या करेंगे, सभी छात्र लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल
को आप लोग जो हेलो टीचर्स है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप हमारे हेलो टीचर्स के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो हेलो टीचर्स टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे, वहां से आप जुड़ पाएंगे। और दोस्तों कभी भी अगर आप अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो यहां पर ये ज्ञान 10 कोड लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर से ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।